एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर हमने इसका वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ को जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको हमने वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 26 एंड 91 हमने इस तरह से लिख लेना है। 26 और 91 के हमने ये फैक्टर कर लेने हैं। ये 26 जो है 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। अब ये 13 है, 13 प्राइम नंबर है, ये खुद से ही जाएगा, 13 1 13। ऐसे ही 91 के हमने फैक्टर कर लेने हैं। पहले हमने 3 से ट्राई करना है इसको, जो है सीधे 7 से नहीं करना है। पहले यहाँ पे तो चलो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो 9 और 1 जो है 10 होगा, 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर 5 से, लेकिन 5 से तो जाएगा नहीं है, ठीक है। तो ये 7 से जाएगा, तो 7 1 7, और ये 9 में 7 निकल के 2 बचा, 2 और 1 21, तो 7 3 21 हो गया। 13 जो है ये अपने ही टेबल से जाएगा, 13 1 13। उसके बाद जो है हम इस तरह से हम इसको लिख लेंगे 26 और 91। जो 26 के फैक्टर आए हैं वो हमने इस तरह से लिख लेना है। देखिए ये 2 है, ये 2 लिखा, फिर हमने इनटू लगाया, 13 है तो 13 लिख दिया, ठीक है। 91 के जो फैक्टर हैं वो भी हमने इसी तरह से ये लिख दिया है। सबसे पहले बेटा हमने इसमें एचसीएफ ढूंढना है, ठीक है। उसमें तो जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा ना एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले एचसीएफ ढूंढना है। तो एचसीएफ ढूंढने के लिए पहले हमने इसमें से कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन कौन है, ये देखिए, ये दोनों में 13 है, दोनों में ही 13 आया है, तो ये हमारा HCF है, ठीक है। तो हमने ये नहीं कि हमने दोनों 13 लिखने हैं, ओनली सिंगल 13 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 13 लिख लिया। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने HCF निकाला था ना वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद जो ये बचेंगे ना, कितने बचेंगे, 2 बचा है, 7 बचा है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे 13 मल्टीप्लाई 2 से की, जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 7 से की, तो ये 182 आया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसके बाद हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हेडिंग हमने लिखना है, फिर हमने जैसे मैंने आपको रूल समझाए थे, मेरे एक वीडियो है उसमें मैंने रूल समझाए हुए हैं इस चैप्टर के। तो उसमें हमने बताया था कि इस तरह से हमने इसका वेरिफिकेशन निकालना है। तो HCF हमने लिखा, इंटू लगाया एलसीएम, ठीक है। HCF कितना आया था हमारा, 13 आया था। HCF जो है 13 आया था और LCM कितना है, 182 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद देखना कि कितना आता है, 2 3 6 आएगा। ऐसे ही इस साइड पे हमने लिखना A इंटू बी, A इंटू बी। A हमारा क्या है, 26 है, B है जो 91 है। ये कहाँ से आया बेटा, ये देखो, ये देखो, ये 26 जो है ये A है और 91 जो है ये B है। तो दोनों साइड की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, वेरीफाइड होएगा। नहीं तो समझो कि आपका कहीं फैक्टर में जो है मिस्टेक्स हैं, या आपने HCF नहीं ठीक से निकाला या LCM ठीक से नहीं निकाला, ठीक है। A जो है 26 है, B 91 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 2366 आएगा। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसका नेक्स्ट पेयर है 510 एंड 92। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लेना 510 और 92, और इसके जो है हमने फैक्टर निकाल लेने हैं। अब ये 0 है यानी इवन नंबर है, 2 से जाएगा, तो 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बच गया, 1 जो है इधर आ जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 2 5 आर 10, और 11 में से 10 चला गया तो 1 बच गया, 1 जो है 0 के साथ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 2 5 आर 10। अब देखिए, अब ये 5 लगा है तो ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से ट्राई करने के लिए इनको ऐड करके देख लो आप। 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 और 2 कितना हो गया, 12, यानी कि 3 के टेबल में 12 आता है ना। तो चलिए इसको 3 से निकालते हैं। तो 3 8 आर 24, 25 में से 24 चला गया तो 1 बचा, 1 इधर आ गया तो 15 हो गया, 3 5 आर 15, ओके। उसके बाद ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि देख लो आप 8 और 5 इनका ऐड करके देख लो, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 1 5, 8 में से 5 चला गया, 3 बचे हैं, 3 और 5 हो गया 35, 8 5 7 35 हो गया, ओके। अब ये 17 है, तो 17 जो है अपने टेबल में जाएगा, 17 1 17। सेम ही तरह हम करेंगे, 92 का फैक्टर निकालेंगे। 2 है, इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा, 2 4 आर 8, 9 में से 8 चला गया, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 12 हो गया, तो 2 6 आर 12 हो गया, ठीक है। 6 है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 23 जो है प्राइम नंबर है, ये खुद से ही जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर हमने क्या करना है,
सेम उसी तरह जो है हमने यहाँ पे ये डिजिट लिख लेनी है 510 और 92। 510 के जो फैक्टर आए थे वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं, 92 के जो आए थे वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये वाले सारे इंटू लगा के हमने लिख लेना है, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन कॉमन होना चाहिए। जैसे ये 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, 3 है इधर 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं नहीं है, ठीक है। 5 है, 5 नहीं है, 17 है तो 17 कहीं नहीं है। तो हमारा यही जो है हमारा कॉमन आएगा। कॉमन कौन आया, 2 आया। तो हमने HCF हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने HCF निकाला था उसको सबसे पहले लाएंगे यहाँ पे, 2 लिखा। उसके बाद ये जितने बच जाते हैं ना उसको हमने यहाँ पे लिख लेना। पहले आप क्या करो कि पहले वाली लाइन की आप लिख लो, क्योंकि अगर हम मिक्स करके लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे पहले, चलो सोचेंगे कि 2 पहले लिख लेते हैं, छोटा है, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, 24 3 नहीं, इससे थोड़े से ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या लिखा था, क्या रह गया, ठीक है। पहले आप फर्स्ट लाइन कंप्लीट करो, फिर आप सेकंड लाइन के लिखो। पहले में देखो कौन बचा है, 3 5 17, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 5 17 लिखा। उसके बाद कौन बचा है, 2 बचा है, 23 बचा है। 2 और 23 इनकी जो है मल्टीप्लाई आपस में करके देख लो, जैसे 2 3 और 6। फिर उसके आगे ऐसे 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 17 से, जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से, और इसका जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 23 से। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 3 4 6 0 ये डिजिट आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सेम वही मेथड है, वेरिफिकेशन लिखना है, HCF लिखना है और इंटू LCM लिखना है। HCF कितना आया था हमारा, 2 आया था, और LCM कितना आया था, 2 3 4 6 0 आया था, ठीक है। यहाँ पे लिखना है A इंटू B। तो A क्या है, 510 है, और B क्या है, 92 है। इस 2 की मल्टीप्लाई हमने इससे की तो 46920 आया है। 510 की मल्टीप्लाई हमने 92 से की, 46920 आया था। यानी कि ये दोनों साइड की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है, आंसर इक्वल है, तो इसको ये वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट इसका पेयर है 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 हमने इस तरह से लिख लेना है, 54 जो है इस तरह से लिख लेना है। फिर हमने इसके फैक्टर निकाल लेने हैं। देखिए इवन नंबर है, 2 से जाएगा, ये भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा, ये भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा, ये भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा। उसके बाद ये 21 आ जाएगा, तो 2 के बाद 3 है, तो 3 जो है 3 के टेबल में 21 जाएगा, तो 3 7 है 21। उसके बाद 7 जो है प्राइम नंबर है, ये 7 से ही जाएगा। इस तरह से ये देखिए ये 54 है, ये इवन नंबर है, 4 नंबर जो है 2 से जाएगा। उसके बाद ये 27 आया, 27 जो है 3 से जाएगा, 3 9 है 27, और 3 3 या 9, और 3 1 ना 3। इस तरह से ये फैक्टर हो गए हैं। हमने इसको इस तरह से लिख लेना है 336 54। और ये देखिए जितने भी फैक्टर निकले हैं 336 के वो हमने इस तरह से लिख लेना है। 54 के जितने भी आए हैं वो हमने ऐसे लिख लेना है। चाहो तो आप इसको जैसे 2 लिख के 4 ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या ढूंढना है, हमने कॉमन ढूंढना है। तो इसमें देखिए इसमें ये 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमने 2 कॉमन निकाला, ठीक है। और देखते हैं कॉमन कौन है, और कॉमन है भाई, अब ये 2 इसमें है ना, इसमें 2 कहीं और नहीं है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। हमने पेयर बनाना होता है, ठीक है। अच्छा इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है, तो इसका हमने पेयर बन गया। अब देखो इनका पेयर, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है किसी का, तो ये इनको हम अभी लीव करेंगे। तो क्या करेंगे, इनका दोनों का सिंगल 2 लेंगे, दोनों का सिंगल 2 हमने ये ले लिया। इसका भी एक सिंगल 3 हम लेंगे, यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, 2 3 या 6 हो गया, तो 6 क्या हुआ हमारा, HCF आया। उसके बाद क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 × 3 लिख के फिर ये जो जितने बचे हैं ना, जितने भी बचे हैं इनको हमने इस तरह से लिख देना है। लेकिन क्या है कि हमारा HCF आया 6 आया, तो हम उसी को ले आते हैं भाई, है ना, हमारा इजी रहेगा। अब क्या करना है कि जैसे 6 है, इसकी मल्टीप्लाई जो है हमने 2 के क्यूब से कर देनी है। 2 का क्यूब क्या है आपका, 8 है, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब क्या है, 8 है, तो हमने इसकी 6 की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, और उसके बाद जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 7 से की, फिर 3 से की, फिर 3 से की। एक बार मैं समझा देती हूँ फिर से कि हमने ये जो HCF है ना, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये 2 का क्यूब मैंने क्यों लिखा है, देखो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट करनी है। 2 जो है 3 बार है, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, क्यूब बना दिया उसको। फिर 7 बचा था, 7 हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाइए, 3 बचा है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। चाहे तो आप इसको स्क्वायर में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला 3 बचा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2 3 बचे थे ना, हम चाहो तो 3 करके स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन जो हुई है वो कितनी आई है, 3024 आई है, ओके।
इसका प्रोडक्ट जो है 3024 आया है। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, ठीक है, सेम वही मेथड है। HCF कितना आया था, 6 आया था, देखिए LCM कितना है, 3024 है। ए क्या है हमारा, 336 है, इंटू लगाया, बी क्या है, 54 है। हमने 6 की मल्टीप्लाई इससे की है तो 18144 आंसर आया है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1844 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया वेरीफाई। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि करना तो आपने ही है ना वहाँ पे एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।